करोड़ों रुपए का घपला आप लोगों के सामने मिलेगा। और खबर कोटा से है। कोटा में दक्षिणी नगर निगम का 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस दौरान पार्षदों ने जमकर हंगामा किया और कागज फाड़कर बैठक के दौरान लहराया। सबसे पहले बीजेपी ने महापौर, उप महापौर और सचिव के नाम की तख्ती कुत्ते, गाय और ट्रैक्टर के सामने लगाकर लिखा था कि इन लोगों से बेहतर ये लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं। इसी पर कांग्रेसी पार्षद भड़क गए और शहर के प्रथम व्यक्ति के अपमान का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। क्या बिगड़ जाएगा? क्या बिगड़ जाएगा? बीजेपी के जो हमारे कुछ साथी हैं, गोपाल राम मंडा जी और उनके जो साथी थे और भी साथ में, उन्होंने महापौर की तख्ती और आयुक्त की तख्ती और बेशक उप महापौर की तख्ती जो है कुत्ते के ऊपर, गाय के ऊपर और एक ट्रैक्टर के ऊपर उन्होंने लगाई थी, जिसको चलते हमारे जितने भी जो कांग्रेसी पार्षद थे वो सभी उनकी जो है सम्मान को भी ठेस पहुंचा था। हमारे महापौर महोदय जो हमारे शहर के प्रथम नागरिक हैं, उनके मान सम्मान को भी ठेस पहुंची थी। उसको लेकर जो हमारे सारे कांग्रेसी पार्षदों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी और सबका इतना सा एक तर्क था कि भाई गोपाल राम मंडा जी जो पार्षद साथी हैं हमारे, वो जो है मतलब माफ़ी मांगे। पहले भी जब ये घटनाक्रम हुआ था तब उस समय पे भी पत्राचार के माध्यम से आयुक्त को भी लेटर दिया गया था, महापौर साहब को भी लेटर दिया गया था और अखबार के माध्यम से भी मांग रखी गई थी कि भाई जितने भी जो हमारे साथी जिन्होंने ऐसा अभद्र व्यवहार किया है वो लोग जो है सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी योगेश त्यागी जुड़ चुके हैं। योगेश, बजट के दौरान हंगामा हो रहा है, क्या कुछ जानकारी इस हंगामे को लेकर आपके पास? क्यों हुआ ये हंगामा? देखिए, जो बजट था कोटा दक्षिण का वो आज आना था और उसी के मध्य सदन चल रहा था, लेकिन कुछ समय पूर्व जो बीजेपी पार्षद है गोपाल मंडा, उन्होंने एक प्रदर्शन किया था जो कि शहर में आवारा जो कुत्ते हैं उन पे प्रदर्शन ये किया गया था, जिसमें गोपाल मंडा के द्वारा एक जो कुत्ता था उसके ऊपर महापौर की तख्ती और एक जो भैंस थी उसके ऊपर उन्होंने उप महापौर और सचिव की एक ट्रैक्टर के ऊपर तस्वीर लगाकर वो तख्ती लगाकर प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन को तकरीबन 1 साल बीत चुका है। इसी बात से नाराज कांग्रेसी पार्षद जो है उन्होंने बीजेपी जो पार्षद है उनको बोलने नहीं दिया इस सदन में और इसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के जो पार्षद है वो सामने आ गए, भिड़ गए और तस्वीरें बिल्कुल साफ इसमें बताती है कि इस कदर ये हंगामा बरपा कि जो महिला उन्होंने जो गोपाल मंडा है उनके हाथ तक पकड़ लिए और खींचनतानी भी काफी देर तक चलती रही। उसके बाद महापौर ने सभी पार्षदों के जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया, एक कमरे में लेकर गए, वहां बैठकर मीटिंग हुई और उसके बाद जाकर उनको समझाइश की गई। पार्षदों को, कांग्रेस दोनों के पार्षदों को समझाया गया, जिसके बाद जाकर कहीं ये सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाई। जी योगेश, बिल्कुल हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, हंगामा जमकर हुआ और बताया जा रहा है कि घंटों तक ये हंगामा चलता रहा। तो क्या सिर्फ हंगामा हुआ या इस दिन कुछ काम भी हो पाया सदन में? बिल्कुल, ये हंगामा तकरीबन 1 से सवा घंटे तक चला है और ये लगातार चलता रहा है। इसमें जो पार्षद है उन्होंने जो महापौर है उनके जो टेबल है वहां तक पहुंचे थे और काफी उग्र रूप से ये चल रहा था। मतलब तस्वीरें देखकर वहां ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि यहाँ हाथापाई की भी नौबत आ जाए, लेकिन हाथापाई नहीं हुई, ये गनीमत रही। वहीं बीजेपी पार्षद है वो वहीं पर धरने पर बैठ गए, नीचे बैठकर वो नारेबाजी करते रहे। एक तरफ से
कांग्रेस जो पार्षद है वो नारेबाजी करने लगे, दूसरी तरफ से बीजेपी भी पार्षद नारेबाजी करने लगे और इसी नारेबाजी के जी बीच माहौल योगेश, बिल्कुल हंगामा हुआ और जोरदार हंगामा हुआ। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।